राष्ट्रीय सचिव आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और हम राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकारों को भी ये बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह से आशा वर्कर से लगातार काम लिए जा रहे हैं, उनका वर्कलोड बेहद ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसके बदले में हमें जो काम का मेहनताना मिलना चाहिए, जो वेतन मिलना चाहिए, वो सरकारें देना नहीं चाहती हैं। जब आशा वर्कर्स को लगाया गया था शुरू में काम के लिए, उनके पास बेहद कम काम थे, लेकिन लगातार काम में वृद्धि होती गई। काम में वृद्धि होने के बावजूद भी 17 साल बाद भी न तो आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया गया है, न ही उनको किसी तरह से कोई वेतन दिया जा रहा है। तो हम यहाँ से ये सरकारों से ये मांग कर रहे हैं कि आशा वर्कर्स की मांगों पर ध्यान देते हुए उनको 36,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए, उन्हें पक्का कर्मचारी बनाया जाए, पेंशन दी जाए और रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। और जो आशा वर्कर्स काम करती हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा है वो हमारी जनता के ज़रूरतों के अनुरूप नहीं है, वो बेहद कम है। आशा वर्कर्स उस स्वास्थ्य के ढांचे की जो कमी है उसको वो पूरा करती हैं। जनता के बीच में और स्वास्थ्य विभाग के बीच में एक कड़ी का काम कर रही हैं आशा वर्कर्स, और जब से आशा वर्कर्स लगी है उन्होंने बेहद शानदार काम करके दिया है सरकारों को। टीकाकरण लगभग 100% हो गया है, जो संस्थागत डिलीवरी है वो लगभग 100% हो गई है, और उसके साथ साथ मातृ मृत्यु दर के अंदर उल्लेखनीय गिरावट आई है, शिशु मृत्यु दर के अंदर भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। आशाओं ने काम करके दिखाया है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकारें भी और केंद्र की सरकार भी हमारी बात सुन नहीं रही है। ये हम कह सकते हैं कि ये गलत बात है, अन्याय है, और इस अन्याय को आशा वर्कर्स बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसी के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। आज ये 22 दिन हो गए हैं आशा वर्कर्स की हड़ताल को चलते हुए, और जब तक मांग और मुद्दे पूरे नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन एक और खेल यहाँ पे चल रहा है, वो मैं बताना चाहूँगी कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केंद्र की योजना है, लेकिन लागू राज्य सरकारों को करना होता है। काम लेने वाली राज्य सरकारें हैं, काम का ऑर्डर राज्य सरकार देगी, लेकिन जब हम वेतन की मांग करते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि ये केंद्र की स्कीम है, आप केंद्र की सरकार से बात करिए। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तो डबल इंजन है, केंद्र भी यही है और राज्य भी यही है, उनकी एक ही सरकार है, तो वो आपस में बातचीत करके मसले का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको ये समाधान करना चाहिए। इस समय पे त्योहार है, हर कोई चाहेगा कि उनके त्योहार मनाए जाने चाहिए। यदि सरकार के अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता है, तो जरा सी भी शर्म बाकी है, तो उनको तुरंत जो है मांगों को पूरा करना चाहिए और सम्मान के साथ महिलाओं को घर भेजना चाहिए, ताकि वो भी अपने त्योहार मना सकें।